माननीय संत पोप फ्रांसिस FAO संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिदेशक श्री क्यू डोंग्यू, अर्जेंटीना गणराज्य की प्रथम महिला फेबियोला एंड्रिया यानेज, चीन गणराज्य के कृषि और ग्रामीण कार्य मंत्री रेंजियान टैंग, फ्रांसीसी गणराज्य के कृषि और खाद्य मंत्री जूलियन डेनोर मांडी, UN खाद्य प्रणाली शिखर वार्ता के विशेष राजदूत डॉक्टर एग्नेस कलीबाता तथा अन्य गणमान्य सज्जनों, विश्व दलहन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भारतवासियों की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत है। गरीबी, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पोषण, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान करने में दलहन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालने तथा उससे सतत विकास के लक्ष्यों और भूख मुक्त विश्व के निर्माण में योगदान देने के लिए विश्व दलहन दिवस पर आयोजित चर्चा में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2016 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुरूप यह विश्व दलहन दिवस मनाया जा रहा है। इससे भविष्य की वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं पर्यावरणीय स्थिरता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दलहन की क्षमता की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। हम सब जानते हैं दलहन पौष्टिक खाद्यान्न है। दालें प्रोटीन से भरी होती हैं। दलहन फूड बास्केट के लिए महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हमारी भारतीय जैसी संस्कृति के लिए अहम है, क्योंकि हम मुख्यतः शाकाहारी हैं और भोजन में दालों को प्रमुख रूप से शामिल करते हैं। दलहन में पानी की कम खपत होती है। सूखे वाले क्षेत्रों और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दलहन उगाई जा सकती है। यह मृदा में नाइट्रोजन संरक्षित करके मृदा की उर्वरता में सुधार करती है। इससे उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और इसलिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। भारत में दलहन में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। बीते 5-6 साल के अंतराल पर हमने अपनी दलहन उत्पादकता को 140 लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन तक कर लिया है। वर्ष 1920 में भारत 23.15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ है, जो विश्व का 23.62% है। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की वर्तमान पहल मांग और आपूर्ति के अंतराल को पाटने का एक प्रयास है। चूँकि हम भारतीयों के एक बड़े वर्ग की दलहन से प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है, इसलिए दलहन भारतीय कृषि का एक प्रमुख घटक बना रहेगा। हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और अन्य कार्यक्रमों में एक प्रमुख फसल के रूप में दलहन को स्थान मिलता रहेगा। चावल के प्रति क्षेत्रों को लक्षित करके और नवाचारी तकनीकी गतिविधियों के संयोजन और आवश्यक कृषि इनपुट के प्रावधान से बड़े पैमाने पर दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में 86% छोटे व सीमांत किसान हैं, जिन्हें हर तरह की सहायता के लिए FPO को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार देश में 10,000 नए FPO बनाने जा रही है, जिन पर 5 साल में $940 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इससे बीज उत्पादन, खरीद व बेहतर प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक रूप से सक्षम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा दलहन की प्राथमिक प्रोसेसिंग के लिए छोटी दाल मिलों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ भारत सरकार माननीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य प्राप्ति सहित कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता दे रही है। ICAR ने भी अनुसंधान व विकास से दलहन उत्पादन में वृद्धि में मदद की है। दलहनी फसलों के शोध को नई दिशा मिली है। नई उन्नत प्रजातियां विकसित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। 5 वर्षों में 100 से ज़्यादा उन्नत व अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की गई हैं। सरकार उन्नत किस्मों के बीजों दलहन की खेती के अंतर्गत नए क्षेत्रों को लाने और बाजार जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, जिससे किसानों का लाभ बढ़ाने में सहायता मिल सकेगी। भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत दलहन आंगनवाड़ी केंद्रों में भी वितरित की जाती है। गर्भवती व नव प्रसूता माताओं एवं शिशुओं के पोषण व स्वास्थ्य के लिए करीब 1.25 करोड़ केंद्र हैं। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दलहन और साबुत दालों की आपूर्ति की है। कोविड के दौरान दिक्कतें होने पर भी भारत विश्व में खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यातक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान दलहनों में 26% की वृद्धि करके दाल सहित कृषि जिन्सों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। अदरक, काली मिर्च, इलायची, हल्दी आदि जो औषधि गुणों के लिए जाने जाते हैं, इन मसालों के निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। ये आयुर्वेद पद्धति में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत उपयोगी हैं। भारत सरकार समग्र रूप से खेती किसानी को उच्च प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है। इसलिए देश के कृषि बजट में 5 गुना से ज़्यादा वृद्धि की गई है, जो अब $17.11 बिलियन है। खेती किसानी के विकास के लिए सरकार चौतरफा उपाय कर रही है। PM किसान सम्मान निधि द्वारा 10.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में $15.75 बिलियन भेजे जा चुके हैं। फार्म गेट पर किसानों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत $13.69 मिलियन का एक एग्री इंफ्रा फंड बनाया गया है, जिससे अब नए बजट प्रावधान के अनुरूप राज्यों में APMC को भी लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के विशेषज्ञ अपने अनुभवों व बहुमूल्य विचारों को साझा करेंगे, जिससे सतत खाद्य उत्पादन व खाद्य सुरक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। सम्मेलन के लिए भारत की ओर से शुभकामनाएं व सभी का इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।